हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में एक कॉमन सब्जेक्ट है। और आज इसका लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम चैप्टर नंबर 2 की स्टडी कर रहे थे, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, यानी तरल पदार्थों के गुण। इसके अब तक हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इसकी स्टार्टिंग की 5 प्रॉपर्टी को अच्छे से कवर कर लिया था। और आज इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है, जिसमें कि हम अब तक जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, 5 प्रॉपर्टी टोटल हमने पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट किसी भी फ्लूइड पर। दूसरा टॉपिक हमने डेंसिटी पढ़ा था। तीसरा टॉपिक हमने वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट पढ़ा था। चौथा टॉपिक हमने पढ़ा था यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम। और 5वां टॉपिक हमने पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। इस तरह अब तक हम 5 जो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग की पढ़े थे, उन्हीं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज की इस क्लास में कवर करेंगे, जिससे कि हमें स्टार्टिंग की जो 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हैं, उनके सभी फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज हो जाएं और याद हो जाएं। ये क्वेश्चंस छोटे क्वेश्चन है, 2-2 नंबर में बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमने हाइड्रोलिक्स की एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पे जाकर के सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। एंड आने वाले लेक्चर्स भी सभी उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते रहेंगे। ठीक है, तो इससे पहले पार्ट में जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी, इन शॉर्ट उनके फॉर्मूले एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं पहले, जिससे कि हम जो क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस को समझने में काफ़ी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी यानी घनत्व कहते हैं हिंदी में इसे, रो बराबर m/b होता है, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, इसी को डेंसिटी कहते हैं। यूनिट इसकी केजी पर मीटर क्यूब होती है। मैं आपको स्टार्टिंग में पहले ही बता दूं, हाइड्रोलिक्स में यूनिट का विशेष ध्यान रखें। अभी तो छोटे क्वेश्चन है, आगे जाके बड़े क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन समझ में नहीं आया तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, बिकॉज यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है। जब आपको क्वेश्चंस देगा तो अलग अलग यूनिट में देगा, स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं देगा, तो उसको आपको चेंज करना आना चाहिए। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे वे में समझाया था, आप लोग इससे पिछला पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी मास बराबर रो बराबर क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है हमारा वेट डेंसिटी। ये हमारी मास डेंसिटी होती है, इसको केवल डेंसिटी हम लिख देते हैं। दूसरा वेट डेंसिटी होती है, इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक वेट। दोनों में से किसी भी नाम से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे सकता है, या तो वेट डेंसिटी कहेगा या फिर स्पेसिफिक वेट कहेगा, यानी भार घनत्व या विशिष्ट भार। विशिष्ट का हिंदी में दूसरा नाम आपेक्षिक भी होता है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसको हम स्पेसिफिक वेट को स्मॉल w से दर्शाते हैं। स्मॉल w बराबर कैपिटल W अपॉन b होता है। यहाँ पर मास डेंसिटी थी तो मास अपॉन वॉल्यूम था, ये वेट डेंसिटी है तो वेट अपॉन वॉल्यूम होगा। ठीक है, मास को केजी में लिया था, वेट को न्यूटन में लेते हैं तो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगी इसकी यूनिट। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब रो में और स्मॉल w में रिलेशन क्या होता है, ये वेट है, ये डेंसिटी है। ठीक है, मतलब ये वेट डेंसिटी है, ये मास डेंसिटी है। तो स्मॉल w बराबर रो इंटू जी होता है, यानी रो की वैल्यू में जी से मल्टीप्लाई कर दें हम तो हमें स्मॉल w मिल जाएगा। ये कैसे निकल के आता है, इसका छोटा सा डेरिवेशन भी आपको पिछले पार्ट में बताया गया था। तो स्मॉल w बराबर रो जी, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा। जी यहाँ पर गुरुत्व त्वरण होता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू 9.81 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, इसके बाद आपेक्षिक आयतन, जिसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम इस डेंसिटी का या फिर वेट डेंसिटी का उल्टा होता है, यानी यहाँ पर डेंसिटी में क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम था, यहाँ वॉल्यूम अपॉन मास हो जाएगा। डेट मीन्स डेंसिटी का उल्टा होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसकी यूनिट भी उल्टी हो जाएगी, यहाँ केजी पर मीटर क्यूब था, यहाँ हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। इतना समझ पा रहे हैं। इसी हम स्पेसिफिक वॉल्यूम को वेट डेंसिटी के टर्म में भी डिफाइन करते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे वेट डेंसिटी को, यानी यहाँ पर W अपॉन बी था, यहाँ V अपॉन W हो जाएगा। डेट मीन्स स्मॉल w का उल्टा होता है ये। तो यहाँ पर यूनिट उल्टी हो जाएगी, यहाँ पर कितना है, मीटर क्यूब पर न्यूटन हो जाएगा, जो न्यूटन पर मीटर क्यूब था उसको उल्टा करके लिख देंगे। ये चीज़ सभी को समझ आ रही है ना। तो हमने पहले डेंसिटी का फॉर्मूला देख लिया, फिर वेट डेंसिटी का फॉर्मूला, दोनों में रिलेशन देखा, फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम देखा जो कि इन दोनों का उल्टा होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान कैसे रखना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना होगा। अगर क्वेश्चन में आपको मास डेंसिटी के टर्म में दे रखा तब स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा है तो आप इसका उल्टा कर दीजिएगा मास डेंसिटी का। अगर आपसे वेट के टर्म में दिया है तो आप उसका उल्टा कर देंगे वेट का। ठीक है, इसके बाद लास्ट फॉर्मूला है आपका आपेक्षिक गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक, एस से इसको प्रदर्शित करते हैं।
तो किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी और स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी का जो रेशियो होता है ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। और स्टैंडर्ड फ्लूइड हम वाटर को यूज करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी का जो घनत्व होता है उसको स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी में कंसीडर करेंगे। इसकी वैल्यू 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। यानी किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को अगर आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी, जो कि यूनिट लेस होगा, बिकॉज यहाँ भी यूनिट आपकी kg पर मीटर क्यूब में होगी, नीचे भी kg पर मीटर क्यूब में होगी। तो इस तरह से आप लोग एक सिंगल पेज पे इन 5 फार्मूला को जरूर लिख लें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको काफी इजी लगेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सबने लिख लिए होंगे फॉर्मूले। अब मैं इसको रफ करके क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, ध्यान से समझिएगा। चलिए हटाते हैं इसको। देखो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। जितनी भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उनमें जो भी यूनिट कन्वर्जन के टर्म आएंगे उनको जरूर लिखते रहें साथ साथ। तो इससे पिछले पार्ट में हमने जितने भी यूनिट कन्वर्जन किए थे उनको आप नोट्स में लिख करके याद कीजिएगा, वही आपके हाइड्रोलिक्स में सबसे मेन चीज है। अब पढ़िए क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है किसी द्रव का आयतन 1 लीटर है और उसका भार 7 न्यूटन है, तो उस द्रव का विशिष्ट भार, घनत्व व विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में कह देंगे इफ वॉल्यूम एंड वेट ऑफ ए लिक्विड इज 1 लीटर एंड 7 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड आउट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। ये आपको फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया आपको? आयतन दे रखा, आयतन, आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम दिया है। इसको V से प्रदर्शित करते हैं, 1 लीटर, 1 लीटर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था यूनिट कन्वर्जन, जब भी आपको आयतन कहेगा तो आयतन की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होती है, और 1 लीटर में 10 की घात -3 मीटर क्यूब होता है। ये आपको स्टार्टिंग में ही कर लेना है यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, जब भी आयतन देगा हमेशा मीटर क्यूब में लेंगे आप उसे, क्लियर ना। अगली चीज, उसका भार 7 न्यूटन है, भार। ठीक है, द्रव का भार दिया है यहाँ पर, भार मतलब वेट। यहाँ जो वेट है ये कैपिटल W है, वेट। ठीक है, ये स्पेसिफिक वेट नहीं, ओनली वेट है। कैपिटल W की वैल्यू 7 न्यूटन है। ये पहले से ही अपनी SI यूनिट में है, न्यूटन ही होती है वेट की यूनिट। ठीक है, तो उस द्रव का विशिष्ट भार निकालना है आपको। क्या निकालना है? विशिष्ट भार, विशिष्ट भार। विशिष्ट भार का दूसरा नाम आपेक्षिक भार भी होता है, इंग्लिश में स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जैसे स्मॉल w कहते हैं। जस्ट अभी आपको बताया था स्मॉल w का फॉर्मूला। जैसे हम स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी एक ही चीज होती है, तो मास डेंसिटी में हम m/v लेते हैं, वेट डेंसिटी में हम वेट अपॉन v लेंगे, कैपिटल W अपॉन v। समझ पा रहे हैं? कैपिटल W की वैल्यू कितनी है? 7 न्यूटन है, 7 न्यूटन। आयतन कितना? 10 की घात -3 मीटर क्यूब है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके 10 की घात +3 हो जाएगा, डेट मीन्स गुणा हो जाएगा 10 की घात 3 से, 7000 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब में। ये सभी को समझ आ रहा है? ये पहला आंसर आ गया निकल के। दूसरा आपसे क्या पूछा है? घनत्व पूछा है। दूसरा घनत्व, घनत्व लिख लीजिए यहाँ पर, घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी। अब डेंसिटी के बारे में आपको क्या पता? आपको जितने फॉर्मूले पता हो ना आप सभी लिख लिया करिए। डेंसिटी को हम रो से दर्शाते हैं, हमने रो का पढ़ा है, मास अपॉन v होता है। क्या हमें मास दे रखा है? यहाँ पर नहीं दे रखा। इसके अलावा हमने दूसरा फॉर्मूला एक और पढ़ा था, इसका क्या पढ़ा था? स्मॉल w बराबर रो जी, ये पढ़ा था ना, स्मॉल w बराबर रो जी। अब हमें यहाँ पर क्या रो की वैल्यू पता है? हमें रो की वैल्यू पता है क्या? रो की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। हमें पता है स्मॉल w की वैल्यू, स्मॉल w हमारे पास है ऊपर ये रहा, तो यहाँ रख देंगे, g की वैल्यू रख देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? रो मिल जाएगा इजीली। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, ये वाला, और यहाँ से आप जब रो निकालेंगे तो क्या आएगा? स्मॉल w अपॉन g निकल आएगा। स्मॉल w की वैल्यू 7000 है, g की वैल्यू आपको बताई थी 9.81 होती है। जब 9.81 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये? हालांकि आप यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए 10 भी यूज कर सकते हैं, बाकी 9.81 भी ले लेते हैं हम। ठीक है, तो आपकी बुक में जो इसकी वैल्यू यूज की गई है 9.81 ही यूज की गई है, तो आप 9.81 ही लीजिएगा। 7000 डिवाइड बाई 9.81, तो ये आ जाएगा 713.557, तो 56 लिख देंगे इसको। ये kg पर मीटर क्यूब में होता है, यूनिट लिखना ना भूलें बिल्कुल भी। ठीक है, ये दूसरा आंसर आ गया।
तीसरा क्या पूछा है आपसे, विशिष्ट गुरुत्व पूछा है, विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे हम कैपिटल एस से दर्शाते हैं। और जस्ट अभी आपको लिखवाया था, जिस किसी भी हम फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, पहले उसकी डेंसिटी लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड FLUID फ्लूइड अपॉन में स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी जो कि 1000 होती है, आप सबको बताया था मैंने, ठीक है। तो डेंसिटी अभी आपने निकाली, कितनी आई 713.56, इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो यह आ जाएगा 0.71356, ये यूनिट लेस होता है। तीसरा आंसर आपका ये आ गया। इतना बोलिए, सभी को समझ आ रहा है? ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? सभी को ये क्लियर हो गया? यस, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कर लिया है। इसी तरह अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे और यूनिट कन्वर्जन आपको आता होगा तो आप सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा और फॉर्मूले आप याद कर पाए होंगे। अब इसको रफ करते हैं और सेकंड क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। 1 लीटर पेट्रोल का विशिष्ट गुरुत्व 0.7 है। पेट्रोल का घनत्व, आपेक्षिक भार तथा भार ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज 0.7, यानी यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल है। अब यहाँ नहीं लिखा है पेट्रोल का आयतन, यहाँ सिर्फ इतना लिखा है 1 लीटर पेट्रोल। तो हम जानते हैं कि लीटर जो होता है वो आयतन का मात्रक है। इसका मतलब 1 लीटर यहाँ पर क्या दिया है, आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। समझ पा रहे हैं? तो पहली चीज हमें क्या दे रखी है यहाँ पर, वॉल्यूम। इंग्लिश वाले बच्चे वॉल्यूम लिख लेंगे, हिंदी वाले बच्चे आयतन लिख लेंगे, ठीक। आयतन, आयतन मतलब बी आपको दिया है 1 लीटर। मैंने अभी आपको बताया था हम इसको SI यूनिट में लिखेंगे तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 10 की घात -3 मीटर की घात 3 होता है, ठीक है। ये आपको स्टार्टिंग में ही कर लेना है यूनिट कन्वर्जन। देन आफ्टर आपको विशिष्ट गुरुत्व दे रखा है 0.7, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज 0.7। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.7 है। इंग्लिश में तो कह देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और हिंदी में बोल देंगे आप विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम S से प्रदर्शित करते हैं, S। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.7 है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? बाकी अब आपको सभी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या क्या, डेंसिटी निकालना है, स्पेसिफिक वेट निकालना है, और आपको यहाँ से क्या निकालना है, वेट निकालना है। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहली चीज हमें क्या बताना है, घनत्व बताना है, पेट्रोल का घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी हिंदी में घनत्व। अब डेंसिटी हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, रो बराबर m/b, यही तो पढ़ा है हमने एक फॉर्मूला। बट यहाँ पर हमें ना तो m तो हमें दिया नहीं है, मास, आयतन तो दे भी रखा, मास नहीं दे रखा, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। जब इसका यूज नहीं करना तो इसको आप एग्जाम में लिख के भी मत आइएगा, ठीक है। उसी फॉर्मूले को लिख के आएंगे जिसका यूज करना है, क्लियर ना। अब दूसरा क्या है, हमें S दे रखा है। अब हमारे पास S का फॉर्मूला है, हमें ये डेंसिटी निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, V0 या फिर चूंकि S बराबर जो होता है जिस किसी भी फ्लूइड का हम स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है उस फ्लूइड की डेंसिटी लेंगे। तो रो किसका लेंगे, पेट्रोल का, तो रो ऑफ पेट्रोल, ठीक है। या तो ब्रैकेट लगा के पेट्रोल को बाहर लिखिएगा, रो के बाहर इस तरह से, मतलब यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए और अंदर इसके यहाँ रो लिखिएगा ऐसे, अपॉन में दूसरा हम रो किसका लेंगे यहाँ पर, स्टैंडर्ड फ्लूइड का। स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का यूज करते हैं। समझ पा रहे हैं सभी लोग? ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिस किसी भी फ्लूइड का आपको S दिया है, यहाँ पेट्रोल का दे रखा है तो रो ऑफ पेट्रोल लेंगे, अपॉन में स्टैंडर्ड फ्लूइड का रो लेंगे यहाँ से। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड का हमें पता है 1000 होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ से रो ऑफ पेट्रोल कितना आ जाएगा, पेट्रोल का घनत्व है, लिख दीजिएगा आप डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल यानी कि पेट्रोल का घनत्व है, पेट्रोल का घनत्व
तो यहाँ रो निकाल दीजिए, कितना आएगा पेट्रोल का रो, एस की वैल्यू में गुणा करेंगे, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी 1000 बताई थी आपको 1000 से, तो एस की वैल्यू कितनी है 0.7 है, इंटू 1000 बराबर 700 आ गया ये केजी पर मीटर क्यूब। समझ पा रहे हैं? तो पहला आंसर मिल गया हमें, पेट्रोल का घनत्व तो मिल गया। दूसरा हमसे स्पेसिफिक वेट पूछा है। क्या पूछा है अगला? स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट इसको हिंदी में हम विशिष्ट या आपेक्षिक, हिंदी में आपेक्षिक लिखा है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही यूज कर लेंगे। आपेक्षिक भार निकालना है। आपेक्षिक भार हम स्मॉल डब्ल्यू को कहते हैं। स्मॉल डब्ल्यू के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है रो जी, तो हम रो जी यूज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास रो है, तो रो है तो हम रो जी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, स्मॉल डब्ल्यू बराबर रो जी। रो की वैल्यू कितनी है? रो की वैल्यू 700 है, जी की वैल्यू 9.81 होती है। दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 700 का और 9.81 का, 700 गुणा 9.81। कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ होता है, आप लोग ले जा सकते हैं, 6867। ये है स्पेसिफिक वेट। वेट इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर क्यूब। समझ पा रहे हैं? न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है इसकी यूनिट। ये आपको याद रखना चीज़ें, ठीक है? सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। और क्या पूछा है आपसे? लास्ट में आपसे वेट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का भार पूछा है। लिख लीजिए वेट ऑफ पेट्रोल, यानी पेट्रोल का भार। पेट्रोल का भार। अब पेट्रोल का भार निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे? लिखना, चूंकि हमें कैपिटल डब्ल्यू निकालना है। पेट्रोल का भार से मतलब क्या है? कैपिटल डब्ल्यू बताना है। हमने पढ़ा है क्या? स्मॉल डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वी। ठीक है, तो हमें कैपिटल डब्ल्यू निकालना है। यहाँ से क्या मिल जाएगा? कैपिटल डब्ल्यू बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू में बी। तो स्मॉल डब्ल्यू और बी की वैल्यू हमारे पास है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्मॉल डब्ल्यू अभी निकाला आपने 6867, और आयतन कितना था? 10 की घात -3। 10 की घात -3 है, तो यहाँ से हमें डब्ल्यू मिल जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू न्यूटन के पदों में। 10 की घात -3 का मतलब 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 6.867 न्यूटन आ गया। ये बोलिए सभी को समझ आ रहा है? इतना आ गया पेट्रोल का भार। ये हो गया इसका आंसर। ये बताइए क्लियर सभी को? तो इस तरह से हमने तीनों आंसर निकाल लिए। पहला आंसर, दूसरा आंसर ये है, और तीसरा आंसर ये है। तीनों निकल गए ना? यस। तो उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। और बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आसान आसान क्वेश्चंस करा रहे हैं। डियर, इस टॉपिक पर इतने आसान क्वेश्चन बनते ही हैं, इससे हार्ड है ही नहीं। इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, टॉपिक टिपिकल आएंगे, तो हमारे क्वेश्चंस भी हार्ड आते रहेंगे। ठीक है, इस बुक में जितने भी आपके हाई लेवल के क्वेश्चन मैं सभी को लेकर चलूंगा। अब ये इजी है तो इजी कर लेते हैं, आगे हार्ड आएंगे तो हार्ड भी करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आसान क्वेश्चन करेंगे। अब ये सब क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हैं और एग्जाम में पूछे भी गए इनमें से क्वेश्चंस। ठीक है, इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम, पहले दोनों क्वेश्चन जैसा ही है। 0.8 आपेक्षिक घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्व वाले तेल के 30 लीटर की सहती ज्ञात कीजिए, जबकि पानी का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब दिया है। इंग्लिश में लिखा है फाइंड द मास ऑफ 30 लीटर ऑयल, फिर कॉमा लगा के आगे लिखा है स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.8 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 1000 यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको पहले ही बताया था, आपेक्षिक घनत्व हो या फिर विशिष्ट गुरुत्व हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको इंग्लिश में हम स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो हम क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें दे रखा है विशिष्ट गुरुत्व है। विशिष्ट गुरुत्व है, ठीक है। इंग्लिश में स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक ही नाम लिख दे रहे काफी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। 0.8 दे रखी है एस की वैल्यू। ठीक है, आगे क्या दिया है? वाले तेल के 30 लीटर, 30 लीटर यहाँ पर आयतन होगा इसका। जब भी लीटर में दिया जाएगी कोई चीज़ तो वो क्या है? उसका आयतन है।
आयतन मतलब वॉल्यूम। हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम V की वैल्यू दे रखी है कितना, 30 लीटर। जस्ट अभी आपको बताया था मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक, इतना देने के बाद आपसे क्या पूछा है, मास निकालना है। सहती मतलब होता है द्रव्यमान, सहती मतलब द्रव्यमान यानी मास। मास मतलब हमें m यहाँ पर कैलकुलेट करना है। एंड आगे क्या दिया आपको, पानी का घनत्व दे रखा है, पानी का घनत्व, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी दे रखी है, रो की वैल्यू कितनी है, रो दे रखा है यहाँ पर आपको 1000। ये किसका रो है, वाटर का, यानी स्टैंडर्ड फ्लूइड का दे रखा है रो। स्टैंडर्ड फ्लूइड ही तो लेते हैं वाटर को, यहाँ लिख भी सकते हैं आप रो ऑफ वाटर। हालांकि यहाँ लिख दिया पहले से, तो यहाँ रो लगा के सफिक्स में वाटर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वाटर का रो दे रखा है 1000 kg/m³। ये क्वेश्चन आपके सामने था, यहाँ मैंने गिवन डेटा की फॉर्म में भी लिख दिया विद सिंबल। अब आपको मास कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको S दे रखा है, S दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, ये S किसका दिया है, S यहाँ तेल का दे रखा है। तो हम इस तेल का अगर S दिया तो हम तेल का घनत्व निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे तेल का घनत्व, तेल का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल। जस्ट अभी आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, अगर हमें किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी निकालनी हो, रो ऑफ ऑयल, ऑयल का रो निकालना है हमें, तो आपको जस्ट अभी क्या बताया, एस क्या होता है, एस जिस किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी निकालनी है उस फ्लूइड की डेंसिटी अपॉन में स्टैंडर्ड फ्लूइड जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी से डिवाइड करते हैं। ऑयल की डेंसिटी निकालेंगे, इसको ले जाएंगे इस साइड, यहाँ से क्या आ जाएगा, एस इंटू में रो ऑफ वाटर, जिसे हम 1000 बोलते हैं। समझ पा रहे हैं सभी, एस यहाँ वैल्यूज रख दीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, एस की वैल्यू 0.8 है। पानी का घनत्व 1000 होता है, नाम दिया हो तो तब भी हम 1000 लेते हैं इसको। 800 आ गया kg/m³ में आ गया 800। ये क्या आ गया, तेल का घनत्व निकल आया। समझ आ रहा सभी को, आप इसके साथ में यहाँ लिख के दिखा दीजिएगा साइड में, चूंकि एस बराबर जो होता है जिस किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी लेंगे उसे ऊपर और नीचे वाटर की डेंसिटी, स्टैंडर्ड फ्लूइड के रूप में वाटर यूज करते हैं, इसी से तो निकला है, इसको इस साइड ले गए हम। इसके बाद अब हमसे पूछा क्या, मास पूछा है, ऑयल का मास यानी तेल की सहती हमें बतानी है। अब चूंकि हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं रो इक्वल टू, अगर हम ऑयल का ले रहे हैं तो रो ऑफ ऑयल इक्वल टू मास ऑफ ऑयल हो जाएगा। यहाँ ऑयल का मास, मास किसका, ऑयल का, अपॉन में वॉल्यूम भी किसका, ऑयल का। समझ पा रहे, सब कुछ ऑयल का लेंगे, मास निकालना, इनको इस साइड ले जाओ, तो मास क्या आ जाएगा यहाँ से, रो इंटू वी आ जाएगा। ठीक है, अब ऑयल वाला रो रखना है, ऑयल का रो कितना आया है, 800 आया है। आयतन कितना है ऑयल का, आयतन ये रहा 30 × 10⁻³ 30 × 10⁻³ -3 पावर है, और 3 जीरो कट जाएंगे -3 पावर से, तो 8 × 24 आ गया मास किलोग्राम में। 24 किलोग्राम इसका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आप सब लोग समझ पाए होंगे इसको। ठीक है, सभी को समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको बस कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने लिख दिया था पानी की डेंसिटी, ये नहीं भी देता इसको तब भी आप ध्यान रखेंगे, पानी स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं हम, और इसकी डेंसिटी हमेशा 1000 kg/m³ होती है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आराम से। ठीक है, चलिए अब इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और इसको हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, किसी द्रव के 200 मीटर क्यूब की सहती 60,000 है, द्रव का घनत्व आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व तथा आपेक्षिक या फिर विशिष्ट आयतन ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखा है, इफ मास ऑफ 200 मीटर क्यूब लिक्विड इज 60,000 kg, फाइंड द डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इसमें क्या क्या दिया है आपको, सबसे पहले चीज़ यहाँ 200 मीटर क्यूब लिखा है। जब भी आपको यूनिट में लीटर दिखाई दे या मीटर क्यूब लिखा दिखाई दे, समझ लेना वो आयतन दे रखा है। ठीक है,
क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट लिख कर नहीं देता है कई बार कि ये आयतन है इसका, लेकिन यूनिट दे देगा आपको, उससे पहचान लेंगे। यहाँ 200 मीटर क्यूब दिया है, हम कह देंगे आयतन है ये। 30 लीटर दिया था पिछले क्वेश्चन में, हम कह देंगे लीटर देख करके कि ये आयतन है। समझ पा रहे ना सभी? तो पहली चीज हमें द्रव का आयतन दे रखा है, द्रव का आयतन, ठीक, इंग्लिश में कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम दिया है जिसको हम बी से प्रदर्शित करेंगे, कितना? 200 मीटर क्यूब। ये ऑलरेडी मीटर क्यूब में है तो इसको किसी और में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसा यूनिट में पहले से है। और आगे क्या दिया आपको? ये 60,000 kg में क्या? सहती मतलब मास होता है, यानी द्रव्यमान। सहती पूरा लिख सकते हैं आप, द्रव का द्रव्यमान या द्रव की सहती यानी मास। मास को हम स्मॉल m से दर्शा देते हैं, आप स्मॉल या कैपिटल कोई सा भी m लिख सकते हैं। m बराबर दिया है 60,000 किलोग्राम kg, ठीक है। पूछा क्या है? द्रव का घनत्व पूछा है, घनत्व, द्रव का घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर m/b होता है। सबसे पहला फॉर्मूला सिंपल सा, m की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू रखिए। तो m की जगह पर रखें कितना? 60,000 अपॉन में b की जगह पर 200, 1 0 2 0 कैंसिल, 600/2 मतलब 300 आ गया। यहाँ से कितना आ गया? ये 300। 300 रो पूछा है kg पर मीटर क्यूब, 300 kg पर मीटर क्यूब, ये पहला आंसर हो गया। ये आ गया पहला आंसर। इतना सभी को समझ आया? अगली चीज देखिए, यहाँ से डेंसिटी के बाद क्या पूछा है? आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व, यानी हम यहाँ लिख देते हैं द्रव का विशिष्ट गुरुत्व। द्रव का विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व के इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ऑफ लिक्विड, ठीक। लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब एस पूछा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें हम लिक्विड की डेंसिटी लिखेंगे। डेंसिटी किसकी? लिक्विड की, लिक्विड की अपॉन में हम वाटर की डेंसिटी जो 1000 होती है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। एस निकालने के लिए समझ पा रहे हैं? लिक्विड की डेंसिटी अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, मानक तरल का घनत्व। मानक तरल हमारा पानी लिया जाता है जिसकी डेंसिटी 1000 होती है, तो यहाँ से एस बराबर निकल आएगा, यहीं रख देते हैं वैल्यू को। तो कितना आ जाएगा निकल के? ये डेंसिटी ऊपर आपने निकाली है 300 डिवाइड बाई 1000, 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 के बाद पॉइंट लगेगा यानी 0.3 आ जाएगा, 0.3। ये दूसरा आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं सभी? 0.3। आगे क्या पूछा है आपसे? स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा है, यस। आपसे विशिष्ट आयतन या आपेक्षिक आयतन, कोई एक नाम लिख लेना आप। द्रव का आपेक्षिक आयतन, आपेक्षिक आयतन इंग्लिश में कह देना स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। आप सबको बताया था इसको हम स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल b, और स्मॉल b बराबर आपको बताया था रो का उल्टा होता है। अगर रो दिया हो तो रो का उल्टा, स्पेसिफिक वेट स्मॉल w दिया हो तो उसका उल्टा। रो दे रखा है, मैं रो निकाल लिया हमने, तो रो का उल्टा कर दीजिए। तो स्मॉल v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/रो कितना था? 300। तो 300 को आप 1/300 कीजिए, कितना आ गया? ये 1 डिवाइड बाई 300, तो 3.33 इंटू 10 की पावर -3, 3.33 इंटू 10 की पावर -3 आया है। या हम इसी को लिख सकते हैं कैसे? 0.00333। ये 0.3 स्थान आगे चला गया तो एक यहाँ से आगे 2 जीरो और लगा दी, इसमें लिख सकते हैं इस तरह से। बोलिए, इस पॉइंट को 3 स्थान आगे ले जाएंगे तो एक स्थान 2 जीरो लगा करके और लगा दिया पॉइंट, इतना आ गया। यूनिट क्या होगी? डेंसिटी का उल्टा, यानी मीटर क्यूब प्रति केजी इसकी यूनिट आएगी। ये इसका आंसर हो गया। बोलिए, सभी को समझ आया? ये बहुत बढ़िया। आप चाहें तो केवल ये पीछे एक ही 3 लिख के दिखा सकते हैं, पॉइंट के बाद सेम थे ये 3 3 3, सिर्फ 0.003 लिख देना, इतना काफ़ी है।
बोलिए क्लियर हुआ सभी को? ये तो 3 डेटा ये आपसे पूछे गए थे, आपने तीनों वैल्यूज निकाल ली, ये तीसरा आंसर हो गया। सभी को समझ आ रहा है क्वेश्चंस? इसी तरह से आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने कराए थे। अब 1-2 क्वेश्चन इसी टॉपिक पर आधारित जो आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इन्हीं टॉपिक पर आधारित एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब उसके बाद फिर आगे हम नए टॉपिक्स स्टडी करेंगे। चलिए हटा दें इसको। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चंस के जैसा ही है। हो सके तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसे खुद से करके देखिए और फिर लास्ट में अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डेवलप होगा, ठीक है। इसमें लिखा है 1 लीटर कच्चे तेल का भार 9.6 न्यूटन है, यानी वेट दिया है आपको 9.6 न्यूटन और आयतन दे रखा है 1 लीटर। तो कच्चे तेल का आयतन, कच्चे तेल का आयतन आप इंग्लिश में कह सकते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्रूड ऑयल, V बराबर 1 लीटर है। 1 लीटर इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? आगे इसका भार दे रखा है, कच्चे तेल का भार, कच्चे तेल का भार, भार मतलब वेट दिया है, वेट WEIGHT, वेट ऑफ क्रूड ऑयल। यहाँ वेट की बात कर रहा है, मतलब कैपिटल W की वैल्यू दे रखी है 9.6 न्यूटन। ऑलरेडी न्यूटन में है, कोई चेंज नहीं करना। क्या निकालना आपको? कच्चे तेल का घनत्व निकालना है, यानी डेंसिटी बतानी है। घनत्व मतलब डेंसिटी, ठीक है। रो, रो हमने पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या हमें मास दे रखा है इसमें? नहीं दे रखा, मास नहीं दे रखा है इसमें, नहीं। तो अभी इसको होल्ड कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। डेंसिटी बताना था। और क्या बताना है? आपेक्षिक भार बताना है, आपेक्षिक भार, आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट जिसे हम स्मॉल w बोलते हैं, स्मॉल w निकालना है। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, स्मॉल w का फॉर्मूला हमारे पास होता है कैपिटल W अपॉन V, और ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन है। ऊपर 9.6 है कैपिटल W, V कितना है 10⁻³ है। इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर प्लस में हो जाएगी, 9.6 इंटू 10⁻³ हो गया। 1000 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9600। इतना ही तो आएगा स्मॉल w, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। एक आंसर मिल गया हमें। ये सभी को समझ में आ रहा है? कितना आया? 9600 आ गया। क्लियर? अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? डेंसिटी बतानी है, डेंसिटी। हालांकि हम इन दोनों की हेल्प से भी डेंसिटी बता सकते थे। हमें वेट पता था, हम मास निकाल सकते थे जी की वैल्यू से डिवाइड करके इसमें, और मास अपॉन वॉल्यूम से रो निकल जाता। बट जब हमें स्मॉल w पूछा तो हमने स्मॉल w निकाल के स्मॉल w की हेल्प से निकाल देंगे रो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? हमने रिलेशन पढ़ा है, चूंकि स्मॉल w इक्वल टू रो जी होता है, पढ़ा है ना हमने ये। तो इस जी को इस साइड ले जाओ तो यहाँ से रो निकल के आ जाएगा स्मॉल w अपॉन जी। स्मॉल w की वैल्यू आई है 9600, इसको g मतलब 9.81 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 9600 डिवाइड बाई 9.81, डेट मीन्स ये आ गया 978.59, 593 आ रहा है, 59 लिख दीजिए। ये केजी पर मीटर क्यूब में आएगा। डेंसिटी भी पता चल गया हमें, ये आ गया अगला आंसर। लिख दीजिएगा घनत्व, ठीक है। कच्चे तेल का घनत्व ये है, कच्चे तेल का अपेक्षिक भार ये है। और क्या पूछा है हमसे? एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस ऑयल। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी आपेक्षिक गुरुत्व या विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या आप स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोल सकते हैं। S बराबर जिस किसी भी तेल, ये कच्चा तेल है, कच्चे तेल का निकालना है S, तो हम ऊपर लेंगे कच्चे तेल का घनत्व। क्या लेंगे? कच्चे तेल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ क्रूड ऑयल, CRUDE, क्रूड ऑयल, अपॉन में स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी जो कि 1000 होती है।
तो क्रूड ऑयल की डेंसिटी ये रही 978.59 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड कीजिए 0.3 स्थान आगे पहुंच जाएगा तो 0.978 और चाहे तो 59 यहाँ तक लिख लीजिए। ये इसका आंसर हो गया। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? ये बहुत बढ़िया। 3 प्लेस तक दे रखा आंसर शीट में, 978 तक दे रखा, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं इजीली। अगर आपने खुद से करने की कोशिश की हो और अगर आपका आंसर सही आया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, ठीक है? मतलब वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो। इसको भी रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि 2007 के एग्जाम में पूछा गया था यूपीबीटी बोर्ड में। इसको हटाते हैं। देखिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक 2007 के एग्जाम में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल था मेरे पास, मैंने हिंदी में लिख दिया है, बाकी इंग्लिश में आपको मैं इसके टर्म समझा दूंगा, ठीक है? लिखा है एक निश्चित परिमाप वाला द्रव पृथ्वी के मानक गुरुत्वाकर्षण G बराबर 9.806 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के प्रभाव में 500 न्यूटन भार इंगित करता है। डेट मीन्स यहाँ पर क्या दिया है, कोई भी एक फिक्स साइज का लिक्विड है, एक डेफिनेट साइज का कोई लिक्विड है और अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट यानी G की वैल्यू दे रखी है 9.806 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके इफेक्ट में उसका जो लोड है वो 500 न्यूटन है, ठीक है? या वेट है उसका कितना है, 500 न्यूटन है। किसका वेट है ये एक फिक्स साइज के लिक्विड का वेट है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ लिख सकता हूँ द्रव का भार। क्या दिया है, द्रव का भार, मतलब इंग्लिश में कह देना वेट ऑफ लिक्विड। वेट ऑफ लिक्विड कैपिटल W बराबर 500 न्यूटन। ये कब दिया है, व्हेन, या वाई लिख दीजिएगा जबकि, या फिर व्हेन, जब G इक्वल टू कितना है 9.806 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी जब G की वैल्यू 9.806 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तब W बराबर 500 न्यूटन दिया है। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट पूछा है इसका द्रव्यमान क्या है, किसका, इस द्रव का द्रव्यमान, यानी हमें इसका द्रव्यमान बताना है। डेट मीन्स मास इसका फाइंड आउट करना है, मास हमें m निकालना है। अब यहाँ लिखिएगा क्या, चूंकि W बराबर mg होता है, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। m फाइंड आउट करना, g को इस साइड ले जाओ तो m बराबर W अपॉन g आएगा। डेट मीन्स W की जो 500 न्यूटन वैल्यू है इसमें g की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए 9.806 डिवाइड कीजिए, आपका पहला आंसर मिल जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो जिस टॉपिक में जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे ही पूछे जाते हैं, इसमें हार्ड अपनी तरफ से नहीं बना देंगे हम इसे। जैसे क्वेश्चन है वैसे हमने आपके सामने लिखे हैं सभी, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। हार्ड कुछ नहीं होता है साथियों, सिर्फ समझ में आने की बात है, ठीक है? m बराबर इतना आ गया, किलोग्राम में आएगा ये पहला आंसर हो गया। अगली चीज़ यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट बोल रहा है एक ग्रह पर जहाँ गुरुत्व त्वरण 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका भार क्या होगा। इस द्रव का भार एक दूसरे ग्रह पर बताना है। पृथ्वी पे तो आपने बताया था, ये दे रखा था क्वेश्चन में, अर्थ पर कितना था, 500 न्यूटन था। अब किसी दूसरे प्लेनेट पे बताना है और जहाँ पर जो G की वैल्यू है वो 18 दे रखी है, ठीक है? तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे क्या दिया, एक ग्रह पर जहाँ गुरुत्व त्वरण 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका भार क्या होगा। एट एनोदर या अदर, एट अदर प्लेनेट, यानी कि अन्य ग्रह पर जहाँ G इक्वल टू कितना है 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वहाँ पर हमें क्या बताना है, वेट WEIGH, गलत लिख दिए, WEIGHT, वेट ऑफ दिस लिक्विड, इस द्रव का भार, W, भार निकालना है, W बराबर mg, फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर,
अब चूंकि मास तो किसी भी लिक्विड हो, कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, उसका मास या गैस हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो, उसका मास हर जगह सेम रहता है। मास कभी भी चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ जी की वैल्यू होती है, वो भी स्मॉल जी की वैल्यू, ठीक है। अर्थ सरफेस पर अलग रहती है, किसी और प्लेनेट पर अलग होती है जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है ना। अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, जमीन के बहुत ज़्यादा गहराई पर जाते हैं, तो जी की वैल्यू चेंज होती है, स्मॉल जी की वैल्यू। तो यहाँ पर जी की वैल्यू चेंज करके दे रखी है, मास यही यूज करेंगे जो अर्थ सरफेस पर आया था निकल के। कितना है 50.98919, इसमें जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो जो इस अदर प्लेनेट पर जी की वैल्यू है उस पर कितनी है 18 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं, कितना है 50.98919 मल्टीप्लाई बाई 18 इक्वल टू 917। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा भार हो गया इस वस्तु का, वो सॉरी द्रव का, 805 इतने न्यूटन आ गया है ना। अर्थ पर था 500 न्यूटन और यहाँ पर कितना हो गया 917.805 न्यूटन। ये आंसर हमारा बिल्कुल राइट है, यस राइट आंसर है, एकदम करेक्ट आ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा था, सोचो इतना आसान सा क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा क्वेश्चन, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर मेरे सामने 2-3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन्हें मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ आप लोग ट्राई करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए, 3 क्वेश्चन और है मेरे पास, मैं तीनों को होमवर्क में लिखता हूँ 7, 8, 9, उसके आंसर साथ में आपको लिख करके दूंगा और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखेंगे कि आपके आंसर सही आए हैं या गलत आए हैं। जिस किसी का भी आंसर सही नहीं आएगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं अगले लेक्चर में तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसको मिटा करके अब 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए लिख देता हूँ। इन तीनों क्वेश्चंस को सभी स्टूडेंट्स जरूर करें, अपना अच्छा रिस्पॉन्स दें, जिससे कि मुझे ये लगे कि हाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं क्लास आपको रेगुलर प्रोवाइड करता रहूँगा। इसीलिए सभी लोग क्वेश्चंस को, होमवर्क के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व किया करें। इसी तरह हम बिल्कुल ऑफलाइन की तरह से पढ़ते चलेंगे। मैं डेली आपको जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की क्लास रहेगी उसमें होमवर्क जरूर दिया करूंगा और आप भी पूरे इंटरेस्ट के साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं और हम क्वेश्चंस को नोट कर देते हैं होमवर्क के लिए। चलिए ये हैं दोस्तों आपके लिए होमवर्क के 3 क्वेश्चन। ऊपर तीनों हिंदी में लिखे हुए हैं, नीचे तीनों इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ बीच में लाइन खींच दे रहे हैं एक, इस लाइन से ऊपर तो हिंदी में लिखे हैं तीनों क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन नीचे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख करके करेंगे सॉल्व, इंग्लिश वाले यहाँ से करेंगे। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए और मैंने साथ में इनके आंसर लिख दिए ब्रैकेट में, यहाँ 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 सेम इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। तो आप लोग इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी जस्ट कराए हैं, पिछले 6 क्वेश्चन सेम, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन हैं, बस डेटा थोड़ा सा चेंज है इनका। आप एक बार सॉल्व करें इन सभी क्वेश्चंस को, उसके बाद आंसर मैच करें अपने। ये आंसर अगर आपके मिल जा रहे हैं, मैच हो जा रहे हैं, तो आप जरूर लिखेंगे कि सर हमारे ऑल आंसर्स इज राइट, ठीक है। सभी आंसर्स के बारे में लिखेंगे ऑल आंसर्स आर राइट, सभी आंसर्स हमारे सही हैं। आपको ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। इसके अलावा जो भी जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपसे या तो मैच नहीं हो रहा है तो उसको लिखेंगे इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, या फिर आपसे जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है उसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करूंगा और अगर किसी से कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें मुझे, जिससे कि पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास से, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।